हेलो दोस्तों। आज मॉम करी हूँ मैं बात करूंगी मैं हैरी पॉटर पार्ट 4 की। इससे पहले मैं बताऊं कि जब मैंने ये फिल्म देखनी स्टार्ट करी थी ना, इसका पार्ट 1 देखा था, तो मुझे शुरू शुरू में जब जब मैंने पार्ट 1 देखा था ना, तो मुझे ज़्यादा मतलब कि मैं इंटरेस्ट नहीं आया था ज़्यादा। मैंने कहा क्या बोरिंग सी फिल्म है, झाड़ू पे उड़ रहे हैं, अजीब अजीब सी क्लासें हो रही हैं। तो मेरे को बड़ी बोरिंग सी लगी थी ये। मैंने कहा क्या देख रही हूँ मैं ये। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके पार्ट 1 देखा, 2 देखा, फिर मैंने 3 देखा जैसे, तो फिर जो बच्चा था ना इसमें, जिसमें इसने रोल किया है हैरी का, तो मुझे उसकी वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि ये बच्चा कैसे मुसीबतें आ रही हैं इसके ऊपर, और ये कैसे उन चीज़ों से कैसे निकल रहा है। फिर स्कूल में जाता है वो, वहाँ पे जादू वाला स्कूल होता है, अलग-अलग चीज़ें उसको हैंडल करनी पड़ जाती हैं। वो सब चीज़ें देख के ना, तो मेरा मन एकदम से वो हो गया कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। फिर मैंने धीरे-धीरे इसके पार्ट सारे देखे, तो इतना नज़रिया मेरा चेंज हो गया ना, मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी फ़िल्म है, तभी बच्चे देखते हैं इसको, शुरू से इतना नाम है इसका। तो आज मैं इसका हैरी पॉटर का मैंने देखा पार्ट 4। मूवी तो अच्छी थी, स्टार्टिंग में आधे पौने घंटे की तो ठीक-ठीक थी। कि मतलब उसमें खाली ये दिखाते हैं एक मैच होता है, वो देखने जाते हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर हमला हो जाता है, जैसे हैरी के ऊपर। वो बेचारा घबरा जाता है बच्चा। फिर वापस स्कूल में आता है, उसके बाद फिर वो जो प्रिंसिपल होता है, डम्बलडोर जो है, तो उसने कंपटीशन रखा होता है 3 स्कूलों का। उसमें 17 साल से कम बच्चे चुने जाएँगे, तो वो स्कूलों से एक-एक बच्चा तो चुन लेते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि उसमें हैरी का नाम आ जाता है। हालाँकि उसकी एज इतनी नहीं होती, 17 साल से कम होती है इसकी एज, लेकिन फिर भी उसका नाम आ जाता है और सब हैरान हो जाते हैं भी इसका नाम कैसे आ गया इसके अंदर। और डम्बलडोर भी हैरान, और जो प्रोफ़ेसर है वहाँ के वो भी हैरान, और जितने भी बच्चे होते हैं ना सब हैरान हो जाते हैं भी इसका नाम कैसे आ गया। कॉम्पिटिशन जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि छोटा-सा बच्चा कैसे करेगा ये 3 टास्क इतने खतरनाक, कि उसका नाम आ गया इसके अंदर। तो वहाँ से जब फ़िल्म मैंने देखनी स्टार्ट करी ना, तो तब मुझे फ़िल्म में थोड़ा-सा मतलब कि इंटरेस्टिंग लगने लग गई, मज़ा आया कि भई ये बच्चा अब फिर से इसके ऊपर एक और मुसीबत आ गई है, और फिर ये इसको कैसे पूरा करेगा। हालाँकि डम्बलडोर उसका नाम वापस भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया कि भई इस बच्चे का नाम वापस ले लूँ या क्या। उसको मतलब इतना भरोसा था कि ये कर लेगा। इसलिए उसने उसको मतलब ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करा कि बेटा तुम नहीं कर सकते या कुछ नहीं ऐसा। मतलब कर लेगा, घबरा रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं कर लेगा। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने कहा इसको कितना वो है कि छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी चीज़ें डाल रहा है ये। पहली बात, उन्हें इतने खतरनाक टास्क रखे ही क्यों हैं स्कूल के अंदर, जो बच्चे भई जिनको जान का भी खतरा है, और तब भी कह रहा है कि करो तुम। ये चीज़ देख के ना बड़ी वो लगी है कई बार कि भई कैसा स्कूल है कि इसके अंदर छोटे-छोटे बच्चों से तुम ऐसे खतरनाक उसमें हिस्सा दिलवा रहे हो। कोई आराम से दूसरे कर लो, जैसे क्विज़ मैच होता है उसमें गेंद पकड़ते हैं, चलो वो तो फिर भी चलो ठीक है। लेकिन ऐसे तुम पानी के अंदर फिर ड्रैगन से लड़ना है, 3 टास्क होते हैं उसके अंदर। एक बार ड्रैगन से लड़ना है, फिर पानी के अंदर, वो लास्ट में भूल-भुलैया में जाता है। जब हैरी वो तीनों टास्क पूरे कर लेता है ना, तो सच देख के मुझे ऐसे लगा कि कितनी हिम्मत है ना इसमें कि इसने सारी चीज़ें कैसे एकदम से पूरी कर ली। मतलब कि इसके संग कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो इसको मतलब कि ताकत देती है, हिम्मत देती हैं, और ये कैसे ना कैसे करके उन चीज़ों से ऐसे बाहर निकल आता है। जैसे हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे होता है ना, हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत एकदम डाउन फ़ील करते हैं। हमें कोई मतलब कि कोई परेशानी में कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, रास्ता नज़र नहीं आता, अभी कैसे करें, क्या करें? तो उसके कुछ टाइम बाद हमारे में एनर्जी भी आ जाती है, थोड़े टाइम बाद। एकदम से एनर्जी आती है कि जैसे हमारे को किसी ने ना कोई शक्ति दी हो ऐसे। जैसे हम कहते हैं भगवान ने शक्ति दी है, तो मैं ये एकदम से खड़ा हो गया ये काम करने के लिए। तो हम कई बार ऐसा फ़ील करते हैं ना कि हमारे में अब हिम्मत आ गई है पहले से काम करने की। तो सच में उस बच्चे को देख के भी मुझे वैसे लगा कि इसके साथ भी ज़रूर ऐसे कोई ना कोई शक्ति ऐसी जुड़ी हुई है, जो ये हर चीज़ से ऐसे निकल जाता है। कैसे उसमें हिम्मत आ जाती है, जैसे हम सेकंड पार्ट में देखा था ना, जब वो दम-पिशाच को भगा रहा होता है, तो वो कहता है मुझे ऐसा लगा मेरे पिताजी कर रहे हैं ये, लेकिन वो खुद ही कर रहा होता है। खुद से ही आ जाती है कि हिम्मत आ जाती है ऐसी, कि जैसे कोई मुझे कुछ मतलब कि कोई हिम्मत दे रहा है मुझे काम करने के लिए कि भाई ये काम तू कर सकता है, तू ऐसे कर। एंड में ना हैरी की और वोल्डेमॉर्ट की लड़ाई दिखाई हुई है कि वोल्डेमॉर्ट अब आ गया है, उसको मतलब शरीर मिल गया है एक अजीब-सा उसका हुलिया था। जैसे जैसे कोई आत्मा नहीं होती भटकती हुई, ऐसे उसका फेस था अजीब-सा।
नाक तो उसकी थी ही नहीं, व्हाइट सा उसका फेस, ऐसे देखने में भी डरावना सा लग रहा था थोड़ा-सा। मैंने कहा कैसा बनाया है ये अजीब-सा। तो उसकी और फिर हैरी की लड़ाई होती है आपस में। तो हैरी वो उसके ऊपर हमला करता है ना, तो बराबर का वो भी हैरी भी उसके ऊपर करता है। तो दोनों की ना बराबर की टक्कर होती है लड़ाई उसमें। तो ये देख के ना मैं सोच रही कि भई ये तो इतना ताकतवर है, ये तो मार देगा इसको छोटे से बच्चे को ऐसे। लेकिन उसके अंदर भी पता नहीं कैसे एकदम से ऐसे एनर्जी आ जाती है हैरी में भी, और वो भी उससे बराबर का मुकाबला करता है। लास्ट का सीन ये बड़ा मज़ेदार था। और इस पार्ट में ना जैसे तीनों बच्चे हैं, हैरी, रॉन, हरमाइनी, तो उनमें भी मतलब कि मेरे को थोड़ा-सा चेंज सा लगा उनके बिहेव में। जैसे अब वो टीनेजर्स में आ गए हैं, तो अब है मतलब हैरी भी मतलब बड़ा हो गया दिखता है थोड़ा, हरमाइनी भी और रॉन भी थोड़े बड़े-बड़े दिख रहे हैं। तो जैसे उनको कोई बात भी बुरी लग जाती है और किसी कारण से जैसे रॉन को एक बात बुरी लग जाती है, तो वो उनमें फ्रेंडशिप में थोड़ी-सी ऐसा लगा जैसे कि दूरियाँ सी आ गई हैं। लेकिन बाद में फिर वो समझ जाता है कि भई हाँ, मेरी गलती थी, मुझे समझ नहीं आई ये बात। जैसे भी एज के हिसाब से होता है ना, बच्चे अपना-अपना डिसीज़न लेने से लग जाते हैं कि भई ये गलत है, ये सही है, या इसने मुझसे ये बात छुपाई है, मुझे ये नहीं बताया। ऐसे तो थोड़ा-थोड़ा इसमें इस वाले पार्ट में ना मुझे इनकी थोड़ी-थोड़ी नोक-झोंक मतलब कि लगी हल्की-सी, कि भई किसी कारण अगर कोई बात इनको लग जाती है, तो मतलब कि ये भी एक-दूसरे पे दोस्त हैं चाहे, लेकिन फिर भी एक-दूसरे पे वो शक करते हैं कि भई इसने मुझे ये चीज़ नहीं करी या मेरे से छुपाई है या कुछ है। मतलब थोड़ा-थोड़ा अब इसमें देखने को मिला इसमें। और हरमाइनी जो है वो भी मतलब 1-2 बार तो वो भी हैरी को ऐसे बोलती है, लेकिन अभी भी वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, और मतलब दोनों की अगर लड़ाई हो जाए हैरी और रोन की, तो आपस में उनको मतलब कि मिलाने की कोशिश करती है अभी भी वो। और इस मूवी को मैं रेटिंग दूँगी 5 में से 3। 2 नंबर मैंने इसलिए काटे क्योंकि एक तो जो मतलब कि शुरू का पार्ट था वो तो थोड़ा वैसा था, उसके मतलब कि 1 डेढ़ घंटे के बाद मूवी थोड़ी ज़्यादा मतलब उसके बाद इंटरेस्टिंग बन गई थी। और दूसरा नंबर मैंने इसलिए काटा कि कई-कई चीज़ें ना उसमें बहुत जल्दी-जल्दी दिखाई गई हैं, जिसकी वज़ह से मुझे कई बार ना उसको दोबारा देखना पड़ा। मतलब मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन उसके लिए ना मुझे कई बार दोबारा से देखना पड़ा। इसलिए मैं इसमें 2 नंबर काटे। बाकी मूवी ठीक-ठाक थी ऑल ओवर। और अब अगले वाले पार्ट में ये देखना है कि जो वोल्डेमॉर्ट है, वो किस रूप में आता है, बहुत भयानक रूप में आएगा। भई हैरी से तो वो हार के चला गया ना, तो क्या पता वो और ज़्यादा खतरनाक रूप में आएगा। तो इसलिए मैं उसके लिए अगला पार्ट देखूँगी ज़रूर, पार्ट 5। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।